हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन अध्याय 5 पढ़ेंगे, जन आंदोलन का उदय। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जन आंदोलन यानी कि जन आंदोलन का उदय। ये अध्याय का नाम है। जन आंदोलन होता क्या है, पहले उससे जान लेते हैं। जन आंदोलन वे आंदोलन होते हैं जो कि समस्याओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चलाए जाते हैं। लोकतांत्रिक मतलब संविधान के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं। संविधान में जैसा बताया कि किस प्रकार से हम आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आजकल जो आंदोलन है वो हिंसक होते जा रहे हैं। हिंसक मतलब उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, गलत नारेबाजी हो जाती है। मतलब आंदोलन को हमें लोकतांत्रिक तरीके से चलाना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब संविधान के तरीके से, ठीक है। आंदोलन चलाए क्यों जाते हैं? अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्याओं को पूरा कराने के लिए लोग आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन कर करके अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाते हैं, और ताकि सरकार उनकी सुने और उनकी समस्या का निदान करे, इसलिए आंदोलन चलाए जाते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अभी किसान आंदोलन चल रहा है। किसान अपनी मांग को पूरा कराने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, है ना। जो 3 कानून बनाए गए हैं उनके खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं कि इन्हें सरकार वापस ले। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उदाहरण है यहाँ पे, भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया आंदोलन, है ना। तो भारतीय किसान यूनियन द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है, किसान आंदोलन, है ना। तो आंदोलन के द्वारा जो किसान लोग हैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, है ना। सरकार उनकी सुने और उनकी समस्या का निदान करे। उसके बाद है हमारा और दूसरा जन आंदोलन ये भी है, आंध्र प्रदेश में ताड़ी विरोधी आंदोलन। यह आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा चलाया गया था ताड़ी विरोधी आंदोलन, क्योंकि वहाँ पुरुष थे वो शराब के आदी बनते जा रहे थे। ताड़ी शराब के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो महिलाओं पर अत्याचार करते थे वो लोग, है ना। दारू पी के इंसान क्या करता है? महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, मारपीट करता है। तो महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था कि यहाँ पर जो ताड़ी है ना, लोग ताड़ी पी रहे हैं, वो बंद हो आंदोलन करके, है ना। उन्हें आंदोलन किया सरकार ताकि उनकी बात सुने और ताड़ी पर रोक लगाए, प्रतिबंध लगाए, ठीक है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में आगे पढ़ेंगे भी हम। समय समय पर चलाए गए छात्र आंदोलन। छात्रों की जो समस्याएं होती हैं, है ना, तो छात्र अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए भी आंदोलन चलाते हैं, है ना, ताकि सरकार उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं को पूरा करे, है ना। जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुन करके और समाधान निकाले, ठीक है। जैसे किसी कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाती है बाई चांस, है ना, तो मतलब छात्र आंदोलन करते हैं और बोलते हैं कि इतनी फ़ीस तो हम एफर्ट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कुछ कम की जाए। तो मतलब सरकार उनकी बात सुनती है, फिर कम भी हो जाती है, ठीक है। तो आंदोलन हमेशा समस्याओं का निदान करने के लिए किए जाते हैं। अगला हमारा उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर ढेर सारे बांधों का निर्माण हो रहा था। बांध का मतलब है जो नदी होती है उसमें बांध लगा दिया जाता है, मतलब बंद की जाती है, ठीक है, एक जगह से, और काफ़ी ऊंचाई तक मतलब दीवार टाइप की बना दी जाती है, जिससे वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है ना, काफ़ी ऊंचाई में, और वहाँ से नहरें निकाली जाती हैं सूखा वाले क्षेत्र में, जहाँ मतलब पानी कम होता है, ऐसी जगह पर, ठीक है। तो मतलब जो आसपास का क्षेत्र होता है वो पानी में डूब जाता है। जैसे जहाँ पे दीवार बना दी जाए, यहाँ पे पानी काफ़ी ऊंचाई तक खड़ा हो जाएगा, तो मतलब पड़ोस के जो गांव होंगे नदी के आस पड़ोस में वो डूब जाते हैं। तो वो लोग विरोध भी करते हैं, ठीक है, मतलब बांध का विरोध करते हैं कि यहाँ पे बांध नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उनका तो नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों का फ़ायदा भी होगा, और मतलब जो नदी के पास पड़ोस वाले लोग हैं उनकी जो खेती बाड़ी मतलब फसल होती है वो सब डूब जाती है, हमेशा हमेशा के लिए जल में डूब जाती है ना। गाँव तक डूब जाते हैं। तो वो लोग विरोध करते हैं और उन्हें गाँव छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है, मतलब प्रवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उनको अपना निवास स्थान छोड़ करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपना घर मकान दुकान छोड़ना चाहेगा ना। तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर बांध का निर्माण हो रहा है। तो मतलब ये एक योजना का नाम है। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यह बांध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। मतलब इसकी ऊंचाई कम से कम 800 मीटर है। 800 मीटर ऊंचा है ये बांध। मतलब 800 मीटर जहाँ पर ऊंचाई में बांध बनेगा, तो सोचो कितना ऊंचाई में पानी वहाँ पर खड़ा हो जाएगा सीधा, है ना। उतना ही ऊंचा पानी होगा वहाँ पे, क्योंकि बांध ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी भेजा जा सके, नहर निकाल करके वहाँ से नहर बनाई जाती है
और सूखा वाले क्षेत्र में पानी भेजा जाता है ताकि वहाँ के जो खेत हैं उनमें सिंचाई हो सके, फसल उग सके, है ना। तो इसका भी यही लक्ष्य था, मतलब एक तो सूखा वाले क्षेत्रों का सिंचाई करना और बिजली बनाना। पानी से ही बिजली बनती है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। इसका उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त खेतों में पानी पहुंचाना है, मतलब इसीलिए ये बांध बनना है। और दूसरा क्या उद्देश्य है इसका, मध्य प्रदेश को बिजली पैदा करना है। मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा होगी और गुजरात के लिए पानी मिलेगा, और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन बेचारों को तकलीफ़ भी होगी। तकलीफ़ इसलिए होगी क्योंकि 800 मीटर वहाँ पे पानी अगर भर जाएगा ऊंचाई में, 800 मीटर काफ़ी ऊंचाई होती है ना, तो मतलब 250-300 गाँव पानी में डूब जाएंगे, है ना। तो मतलब उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, उनकी तो खेती बाड़ी तो पानी में ही डूब जाएगी पूरी तरह से, है ना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी घर, मकान, दुकान, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ करके बाहर जाना चाहेगा, दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहेगा, है ना। अपनी जन्मभूमि सबको प्यारी होती है। तो ये तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ के पढ़ेंगे, ठीक है, एक ही बार में याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विरोधी आंदोलन। तो महिलाओं का ताड़ी विरोधी आंदोलन शीघ्र ही बड़े भाग में फैल गया। तो मतलब इस आंदोलन की शुरुआत तो पहले थोड़ी बहुत महिलाओं के द्वारा की जाती है, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन में ढेर सारी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। मतलब बहुत ही जल्दी ये ताड़ी विरोधी आंदोलन है एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लेता है, मतलब बड़ा आंदोलन बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। इसमें ढेर सारी महिलाएँ जुड़ना शुरू कर देती हैं और ये आंदोलन शराब के विरोध में चला गया था, ठीक है। और इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है, आंध्र प्रदेश से हुई थी। मैंने कम्युनिटी टाइप में ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन डाला था कि जो ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो कुछ लोगों ने उसका गलत आंसर दिया। किसने बता दिया था तमिलनाडु से हुई थी, किसी ने बताया था उत्तराखंड से हुई थी, और बहुत लोगों ने सही भी आंसर दिया था, मतलब इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। तो जो लोग गलत वे में जा रहे थे, याद कर लें अच्छे से, इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा ताड़ी विरोधी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा इस आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, पुरुषों की शराब की आदत छुड़ाना। पहला उद्देश्य तो यही था, शराब के विरोध में तो ये आंदोलन चलाया गया था, है ना। शराब पी करके जो पुरुष होते हैं महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज, मारपीट जैसी स्थिति आ जाती है ना। कई बार पुरुषों के घर में तो खाने के लिए खाना तो होता नहीं, लेकिन दारू पी करके घूमते हैं, है ना, और महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। महिलाएं घर में भूखी हैं लेकिन वो दारू पिए घूम रहे हैं, मस्त हैं, ठीक है, नालियों में लोटपोट हो रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं संसार में, ठीक है। महिलाओं का शारीरिक व मानसिक शोषण रोकना। तो महिलाओं के साथ जो शारीरिक और मानसिक शोषण होता था उसको रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था कि दारू पी के इंसान जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी करता, उनका शारीरिक शोषण करता, मानसिक शोषण करता है, ठीक है, उन्हें मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करता, गाली गलौज, बदतमीजी करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और इसका उद्देश्य था आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भी आंदोलन चलाया गया था। यानी कि पुरुष जब दारू पी करके फजूल में खर्चे करेगा, है ना, अगर वो दारू पीना बंद कर दे तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, काम धंधा कुछ करेगा तो घर की उन्नति होगी, घर में खुशहाली आएगी, है ना। और दारू पीने वाला इंसान खुशहाली की चिंता कहाँ करता है, वो तो दारू में ही मस्त रहता है, ठीक है। और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, ठीक है। तो शिक्षा में प्रचार प्रसार करने के लिए भी आंदोलन चलाया गया था महिलाओं के द्वारा, ठीक है, ताकि महिलाएं जागरूक होकर के अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकें, है ना। और शिक्षित महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, पढ़ लिख करके वो आत्मनिर्भर बनेंगी तो उन्हें पुरुषों के ऊपर डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा। उसके बाद है ताड़ी विरोधी आंदोलन की प्रभाव, मतलब इस आंदोलन का प्रभाव कितना रहा, ठीक है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र की कुछ महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन में स्टार्टिंग में तो गांव की कुछ महिलाएं मतलब चलाती हैं इस आंदोलन को। धीरे धीरे ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाता है, मतलब काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, उनके प्रयास से जन आंदोलन बन गया। मतलब ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया, जनता का आंदोलन बन गया। इसमें ढेर सारी महिलाएं, दूर दूर की महिलाएं इकट्ठी होने लग गई। मतलब पहले 2-4 गाँव की, 1-2 गाँव की महिलाओं ने स्टार्ट किया, है ना। फिर आंध्र प्रदेश का ये ताड़ी विरोधी आंदोलन बन गया, मतलब प्रदेश आंदोलन बन गया था ये, तभी इसका नाम पड़ गया जन आंदोलन, ठीक है। इस आंदोलन की वजह से नशे के विरोध में जनमत तैयार हुआ, मतलब जनता तैयार हो गई, महिलाएं थीं वो जनता में ज़्यादातर, ठीक है, नशे के विरोध में। क्योंकि जो नशा है वो वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए और समाज के लिए, है ना, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ आज सिगरेट
पी रहे होते हैं तो सिगरेट जो है बहुत ज़्यादा हानिकारक है, कुछ तो दारू भी पी रहे होते हैं, कुछ गगन तम्बाकू गुटखा जैसी चीज़ें खा रहे होते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। जो हमारे फेफड़े हैं वो हवा सोंकने के लिए बने हैं, ना कि धुआं सोंकने के लिए। तो धुआं के लिए बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है। और साथ ही अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लीज़ ना करें, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं। और आपके दोस्त अगर या परिवार में कोई करता है तो उन्हें भी समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप बेशक लोगों को मना कर सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे हमारा, इस आंदोलन ने सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया। समाज के अंदर जो भी बुराइयां व्याप्त थीं इस आंदोलन की वजह से वो दूर हुई, उनमें कमी आई। जैसे जो लोग दारू पीते हैं तो अगर वो दारू पीना बंद कर दें तो कुछ ना कुछ तो सुधार आएगा, है ना। दारू पी के आदमी बदतमीजी करता, गाली गलौज करता, उसकी भाषा ख़राब हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ों में कमी आएगी तो समाज के अंदर बुराइयाँ कम होंगी। और दारू पीने के लिए इंसान देखो चोरी भी कर सकता है, तो मतलब ये एक सामाजिक बुराई है। चोरी करना भी एक सामाजिक बुराई है, गाली गलौज करना भी एक सामाजिक बुराई है ना। तो इन सारी चीज़ों में कमी आई, जो मतलब नशा की वजह से ही समाज के अंदर बुराइयां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो नशा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वायरस है जो हमारे समाज को गंदा करता है ना। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आई। महिलाओं ने इस आंदोलन की वजह से अपने अधिकारों को जाना और वो अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के लड़ी भी, है ना, आंदोलन चलाया। और महिलाओं के अंदर शिक्षा का जो प्रसार हुआ इस आंदोलन की वजह से, महिलाओं ने एकजुट होकर के ये बोला कि हमें जागरूक रहना होगा और पढ़ लिख करके आगे बढ़ना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आया, है ना। इस आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति को एकदम से बदल के ही रख दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर सब कुछ कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं हमें कि कैसा लगा ये वीडियो आपको। और थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो, देखते रहिए।